जीवन से भरपूर एक हरे भरे और जीवंत जंगल में बोधिसत्व नाम का एक बुद्धिमान और महान तितर रहता था। वह कोई साधारण तितर नहीं था, क्योंकि वह हजारों तितर के विशाल समुदाय का नेता था, जो सभी जंगल को अपना घर कहते थे। एक साथ वे सद्भाव में फले फूले अपने चारों ओर फैली प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया। हालांकि उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व को अक्सर जंगल में आने वाले एक चालाक शिकारी से खतरा होता था। यह कुशल जालसाज तितरों की मधुर आवाज की नकल करके उन्हें जाल में फंसा लेता था। फिर वह अपना जाल डालकर बेखबर पक्षियों को फंसा लेता था। यह तितरों के लिए एक खतरनाक समय था, क्योंकि उनकी तरह के कई लोग शिकारियों की चालाकी का शिकार हो गए थे। अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए जाने जाने वाले बोधिसत्व ने अपने समुदाय के सामने आने वाले गंभीर खतरे को समझा। उन्होंने माना कि उनके अस्तित्व की कुंजी एकता और सहयोग में निहित है। उन्होंने तितरों की एक बैठक बुलाई और अपनी सरल योजना साझा की। उसने उन्हें निर्देश दिया कि यदि वे कभी भी खुद को शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाएं, तो उन्हें शांत रहना चाहिए और एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। प्रत्येक तितर को जाल के जाल में अपना सिर डालना था और एक समकालिक प्रयास के साथ वे एक साथ उड़ान भरेंगे। उन्हें पास की एक कंटीली झाड़ी पर उतरना था और वहां से जाल में उलझे हुए और शिकारी को निराश करते हुए शालीनता से चले जाना था। तितर बोधिसत्व की बुद्धि और दृढ़ संकल्प से प्रेरित थे। उन्होंने शिकारी की नापाक योजनाओं को विफल करने की कसम खाते हुए उसके निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने का संकल्प लिया। जैसे ही उन्होंने इस नई एकता के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, शिकारी के लिए उनमें से किसी को भी पकड़ना कठिन हो गया। जंगल उनकी सामूहिक पुकार से गूंज उठा, लेकिन तितर हमेशा एक कदम आगे रहते थे और हर मोड़ पर शिकारी को निराश करते थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, चतुर शिकारी और अधिक हताश और निराश होता गया। वह हर दिन खाली हाथ घर लौटता था। उसकी पत्नी का गुस्सा निराशा से उबल रहा था। हालांकि शिकारी निडर रहा, क्योंकि वह समझ गया था कि अक्सर सबसे घनिष्ठ समुदायों में भी कलह बनी रहती है। वह जानता था कि आखिरकार तितर को झगड़ने के लिए उकसाया जाएगा और उनकी एकता टूट जाएगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब तितर चरने के लिए एकत्र हुए, एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी। एक तितर ने अनजाने में दूसरे तितर के सिर पर पैर रख दिया और माफी मांगी गई। हालांकि घायल तितर क्रोध में डूबा रहा और दोनों पक्षी कड़वे और लंबे विवाद में उलझे रहे। कलह फैल गई, जिससे पूरा समुदाय संक्रमित हो गया, क्योंकि तितरों ने पक्ष चुन लिया और गुस्सा भड़क गया। भारी मन से देख रहे बोधिसत्व को पता था कि उनकी सुरक्षा से समझौता किया गया है। उन्होंने उनकी अंदरूनी लड़ाई के गंभीर परिणामों और इससे उजागर हुई भेद्यता को पहचाना। इस प्रकार उसने निर्णय लिया कि अब अपने झुंड को शिकारियों की पहुंच से दूर जंगल के एक सुरक्षित हिस्से में स्थानांतरित करने का समय आ गया है। शिकारी तितरों के व्यवहार पर बारीकी से नजर रख रहा था। उसने उनके बीच बढ़ते तनाव को देखा। उसकी तेज नजरों ने तितरों को झगड़ते हुए देख लिया और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान तैर गई। वह जानता था कि तितर समुदाय के भीतर कलह उसके लिए हमला करने का अवसर था। उसने अपना जाल तैयार किया और जंगल में लौट आया। उसे विश्वास था कि उसकी योजना अंततः सफल होगी। जैसे ही शिकारी ने अपना जाल डाला, फंसे हुए तितर उनके विवाद में फंस गए। उन्होंने इस बात पर बहस की कि जाल उठाने और उड़ने का नेतृत्व किसे करना चाहिए। उनकी नोकझोंक ने शिकारी के लिए एकदम सही व्याकुलता पैदा कर दी, जो तेजी से जाल के पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। खतरे के करीब आने से बेखबर तितरों ने अपनी तीखी नोकझोंक जारी रखी।
अपना पुरस्कार सुरक्षित होने के बाद शिकारी ने अपनी जीत का दावा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने जाल उठाया और उसमें तितरों को कैद कर लिया। उनके आतंक की चीखें उनके चल रहे विवादों में दब गईं। शिकारी ने उनके ही झगड़े के कारण समुदाय को चकमा देकर जाल पर कब्जा कर लिया और दुर्भाग्यपूर्ण तितरों की जान ले ली। शिकारी के जाते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। उसकी क्रूर जीत समय के इतिहास में अंकित हो गई। एक समय जीवंत और एकजुट तितरों के समुदाय को कलह से उबरने में उनकी अपनी असमर्थता के कारण दुखद अंत तक पहुंचा दिया गया था। इसके बाद जंगल में तितरों की मृत्यु का शोक मनाया गया और बोधिसत्व के नेतृत्व में उनकी एकता एक दूर की स्मृति बन गई। सुरक्षित स्थान पर चले जाने के बाद बोधिसत्व ने तितरों के अपने समुदाय का नेतृत्व करना जारी रखा, लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन का सबक उनके दिलों पर अंकित हो गया। बोधिसत्व और चतुर शिकारी की कहानी एकता, बुद्धिमान नेतृत्व और आंतरिक कलह के विनाशकारी परिणामों के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह हमें सिखाता है कि सबसे मजबूत समुदायों को भी विभाजन द्वारा नष्ट किया जा सकता है और सद्भाव में एक साथ काम करना अस्तित्व और समृद्धि का सबसे निश्चित रास्ता है।